स्वागत है सभी भाइयों का फिर से चैनल में। तो जैसे भाई हमने लास्ट वीडियो में एक सस्पेंस छोड़ा था कि लाला भाई की बुलेट में आ गई मोटी दिक्कत, तो आज हम आपको बताएंगे कि दिक्कत आई कहाँ है और क्या आई है। ये बैठे हमारे लाला भाई। भाई इतना मोटा तो पैसा भी नहीं, इतनी मोटी दिक्कत आई जा रही है। हाँ, ये हमारे छोटे भाई की तरफ फ्लैश मारो। भाई फ्रंट कैमरा से बना रहे हैं इसलिए लाइट मैन लाला पंडित। अभी भाई फ्रंट कैम जैसे बना रहे हैं, इसलिए अभी जब लाला भाई से वार्तालाप करेंगे ना बिल्कुल अच्छे से, तब बैक कैमरे पे स्विच करेंगे, तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ जी भाई, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो भाई जो लाला भाई की बाइक में दिक्कत आई थी ना, मैं मेन मोटा मोटा बता देता हूँ आप सबको। वो दिक्कत आई थी भाई की मैं फ्यूल पम्प से रिलेटेड। भाई का फ्यूल पम्प पता नहीं चला गया, जिंदा बचा है, पता ही नहीं चल रहा, कन्फ्यूज ही पड़े हैं। वो वाली बात है कि सांस तो आ रही है पर पब्लिक कह रही मर गया। अब हमें खुद नहीं समझ आ रहा हम करें क्या। मैकेनिकों ने इतना हमें कंफ्यूज कर दिया, दिमाग में इतना भर दिया हमारे, ये वो हमारे दिमाग की नसें फट रही हैं। बस ये गलती हो रही है कि हम अभी तक खुलवा नहीं रहे। जब खुलेगा ना, जब उसका असली जड़ें जब निकलेगी बाहर। चलो भाई। हाँ जी भाई बताओ। तो अब चलो चालू करते हैं अपनी वार्तालाप क्या मेन अब दिक्कत बताओ, ये कब से आनी चालू हुई और क्या हो रहा है बाइक में, मेन क्या हो रहा है। एक टाइम ऐसा था, ये बाइक बहुत ख़राब पड़ी थी, मतलब ख़राब नहीं पड़ी थी, गंदी पड़ी थी। इसकी ना सर्विस नहीं हो रखी थी। तो हमारे दिमाग में खुफिया हमारा दिमाग चला कि इसकी सर्विस कराया जाते हैं। हमने कहा बाइक बढ़िया हो जाएगी, है ना, एक आध रील वील बनाएंगे। हमने बाइक की कराने चले गए सर्विस। बाइक ऐसे हो गई एकदम टिच। बाइक में 1 रुपये का पैसा नहीं था, 1 रुपये की कमी नहीं थी। फिर 2 दिन बाद हम निकालते हैं अपने बाइक को दोबारा, तो बाइक का आती है ब्रेक में दिक्कत, बाइक का ब्रेक टूट जाता है। अच्छा, ये खर्चा आया पहले। हमने कहा चल कोई नहीं, ठीक करा लेंगे, 400-500 रुपये का ठीक कराएं, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आवाज़ कटने लगी भाई, कट। एक दिन छोड़ के आई कमी अभी। फिर हम चले गए सर्विस वाले पे दोबारा। फिर दोबारा गए, उसमें एक बंदे ने बता दिया क्या कहते हैं 2300 रुपये का चैन सेट का खर्चा। भाई ना कमाते, बेरोजगार आदमी है, पापा इतने पैसे देते नहीं हमें। अब हमने बाइक ऐसी खड़ी कर दी। भाई मैंने जब पैसे होंगे जब करवाएंगे अपना। तो भाई क्या हुआ, ऐसी खड़ी रही है। एक बार कहीं चली भी जाती थी, कितना भाई ले जाते थे हमारे। फिर ये मिस मारने लग गई, तो हम ले गए थे दोबारा फिर मैकेनिक पे। भाई मैकेनिक पे ले गए, फिर ये इसमें आ गई फ्यूल पंप की दिक्कत। और हमारे हो गए, फट गई हमारी तो भाई, तो उड़ गए हमारे। भाई मैं कसम से जब से मैं यही सोचता था के वाई से भी मैं यही कहता था के वाई में कुछ नहीं भी दिक्कत आ रहा, साली फ्यूल पंप की दिक्कत ना है बस। 12-15 हज़ार रुपये कौन भरे भाई, साल ना कमाते ना दमाते भाई। फिर हमने कैसे ना कैसे करके अभी तो ऐसी खड़ी है। इतने परेशान है 1-1.5 हफ्ता हो लिया ऐसी खड़े। तो भाई अब दोबारा गए फिर मैकेनिक पे। हमें किसी ने दिमाग दिया कि भाई इसकी मोटर आती है अंदर की, है ना, वो आती है 850 रुपये की, मिल जाएगी कहीं भी, बराबर ढूंढने से मिलती है। पर एक दुकान है, हम भी पता करके आ जाए, तब मिली हमें, ऐसे नहीं मिल गई। नहीं, वो ढूंढने से मिलती है, हर किसी पे नहीं मिलेगी। पब्लिक वरना तुम्हें पागल बना देगी, सीधा कहेगी भाई टंकी चेंज करा दो 10-15 हज़ार रुपये की, क्योंकि उनकी जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है ना। तो भाई हमने फिर भी अपना थोड़ा दिमाग चलाया, वो तो हम चला लेते हैं थोड़ा बहुत दिमाग, वरना कोई पागल हो ना तो पागल ही बन जाए, है ना। और अभी भी दिमाग चला रहे हैं, अभी भी 1-2 जगह से दिमाग छोड़ रहे हैं अपने इधर उधर। तो भाई इसकी हम मोटर पूछने गए, हमें मोटर मिल गई। हम मैकेनिक पर गए, हमने उससे बोला भाई इसकी एक काम करो, हमें ना ऐसे बताइए किसी ने जिसकी मोटर चेंज होती है। तो उसने बता दिया भाई चाइनीज़ मोटर होती है, वो डलवा तो लो, वो फूक जाएगी। हम सोच रहे हैं एक बार डलवा के तो देंगे। पर भाई लाला भाई बताओ फिर हमें क्या दिमाग आया। फिर हमें दिमाग ये आया, मैंने बाइक चलाई 1-2 बार, है ना, मिस मार के चल रही थी पर मैंने चलाई, है ना, एमरजेंसी में ले जानी पड़ गई, है ना। अब मेरे को दिमाग में, तुम भी कमेंट करके बताना मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। बाइक चल रही है, बाइक की मोटर होती है, फ्यूल पंप होता है वाइट कलर का इतना सा, उसमें एक इतनी बड़ी प्लास्टिक होती है, छोटी होती है, उसमें पाइप जा रहा होता है ना। कोई भी सर्च मार लेना यूट्यूब पे, वरना के वाई के यूट्यूब पे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में फ्यूल पंप भी दिखा देंगे कैसा होता है अंदर से। तो भाई फिर हमने फ्यूल पंप खोला नहीं, फ्यूल पंप हमने दिमाग लगाया। फ्यूल पंप मैंने वीडियो देखी, एक आध फ्यूल पंप की मोटर थी, वो मोटर घूम रही है, क्योंकि जब आवाज़ करती है सी की, जिसमें BS6 होगी ना, वो चेक करना अपनी बुलेट में, आवाज़ करेगी, टंकी स्विच ऑन करोगे ना, टंकी आवाज़ करेगी। आवाज़ भी कर रही है, बाइक चल भी रही है, पेट्रोल फेंक रहा है, पर थोड़ा पेट्रोल फेंक रहा है, इसी चक्कर में मिस मार रही है। तो भाई हम कहीं और गए, उसने भी हमें वही बताई कि भाई इसमें फ्यूल पंप में दिक्कत है, बाकी एक बार तुम आना खुलवाना। जी भाई, तो सुविधा के लिए थोड़ा खेद है, हमारे घर के बड़े आ गए थे, इस वजह से हमें काटना पड़ा। हाँ लाला भाई कंटिन्यू करो। तो भाई दूसरे मैकेनिक पर गए थे, मतलब ऐसे पूछने गए थे कि वो क्या कहता है।
तो वो यूँ कह रहा था कि भाई इसमें तो फ्यूल में पंप में दिक्कत हो रही है, पर एक बार तुम खुलवा के देखना, क्योंकि क्या पता ऐसे भी ठीक हो जाए, क्योंकि इसके अंदर होता है वाइट कलर का फिल्टर, उसमें ना कचरा जम जाता है, कचरा जम जाता है ना तो तेल पास नहीं करता वो, है ना, क्योंकि उसमें सारा में कचरा जम जाता है, उसमें हॉल होता है इतना बड़ा एक, अगर उस हॉल में कचरा जम जाता है ना तो तेल पास नहीं करता, इसलिए कम तेल फेंकता है, क्या पता उसमें उससे दिक्कत आ रही है। और भाई जिन भाइयों को यहाँ पे नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, तो वो जो जिसकी बात हो रही है ना वो है पेट्रोल फिल्टर। वो पेट्रोल में जो गंदगी होती है ना उसे टंकी तक जाने से रोकता है, इंजन तक जाने से रोकता है, तो हो सकता है वो ब्लॉक हो। वो मोटर होती है, मोटर के नीचे ना ऐसा पत्ता लगा होता है, वो फिल्टर है ना, वो फिल्टर के नीचे से पास होता है तेल, वो फिल्टर जाम हो जाता है ना नीचे का, तो क्या कहते हैं वो पास नहीं होने देता, तेल को कम फेंकता है, क्या पता वो दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं, कल जाएंगे, अब तो रात हो गई है, क्योंकि अब भी गए थे, उन्होंने कह दिया था भाई कल आना, अब कल जाएंगे पूरी खुलवाएंगे फिल्टर को कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। अगर चेंज हुआ तो उसमें भी भाई 2 ऑप्शन है ना, पहले तो हम डर गए थे कि 15,000 रुपये की टंकी चेंज कराए, फिर हम पे उसने ऑप्शन दिया कि भाई इसकी टंकी चेंज नहीं होती, इसके अलावा फिल्टर वो क्या कहते हैं फ्यूल पंप आता है वो चेंज होता है, और फ्यूल पंप आता है 5,000 रुपये का नया, है ना। फिर उसने हमें एक ऑप्शन और दिया भाई, जैसे कि कोई एक्सीडेंट बाइक होती है ना तो उसका निकलवा दूंगा फिल्टर, है ना, वो उसने दिया था, मैं 3,000 रुपये का बताया था। और एक ऑप्शन और है कहीं पर, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे बचाने हैं तो, क्योंकि हमने कर ली 850 रुपये की मोटर आएगी, है ना, वो मोटर चेंज होगी अंदर, फ्यूल पंप के अंदर मोटर चेंज होगी भाई। उसने कहा था कि हाँ, तो थर्ड ऑप्शन ये है कि एक मोटर चेंज होगी अंदर 850 रुपये की, पर वो रिक्स वाला मामला है, रिक्स पे करना अपने। वो मोटर अगर वो होती है चाइनीज मोटर, वो फूक जाती है ना, जैसे कि ये है, ये 4 साल चल गई, इसमें कम तेल लगा फिर भी 4 साल चल गई, पर वो जल्दी ज़्यादा नहीं चलेगी, उसमें कम तेल लगाओगे वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, फूक जाएगी वो जल्दी। तो भाई ये 3 ऑप्शन हमने तुम्हें आपको बता दिया, बाकी कल जाके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, ये खुलता है, खुल के पता चलेगी इसमें क्या दिक्कत है, फ्यूल पंप भी ख़राब हुआ है या क्या कहते हैं वैसे फिल्टर साफ होगा इसका। तो भाई अब लाला भाई के साथ चलते हैं और दिखाते हैं बाइक में जो अभी अभी दिक्कत है वो है कहाँ एक्चुअल। अब दिखाओ लाला भाई। देखो पहले तो जो भाई बता रहे थे कि ब्रेक पैडल टूट गया, वो ये वाला है, देखो इसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए यहाँ पे, पर ये आ रहा है यहाँ पे। ये भाई पहले भी टूट गया था, पर हमने बेल्ट करा के सही करा दिया, पर अब वो यूँ कह रहा है कि अगर ये बेल्ट अगर इस पे चोट लगी ना हथौड़ी की तो ये पूरा ही टूट जाएगा, तो अब नया डलवाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चलो ये एक्सीडेंट हुई थी बाइक, तो उस वजह से हुआ, इसका हमें कोई दुख नहीं है। ये तो हमने इसलिए पेंडिंग रख रखा क्योंकि बाइक तो वैसे भी नहीं चलेंगी, तो जब सारा काम होगा जब ही करवाएंगे। और बाइक इसका चेन सेट टूट गया, उसने हमसे कही है भाई। हाँ ये चेन सेट का भी हम बता भाई, डबल पे लगाओ, पब्लिक को बिल्कुल दिखाते हैं कि चेन सेट में। और भाई ये तो चेन सेट भाई आप सबके चलाने पे डिपेंड करता है। एक बात बताऊं आप लोगों को, देखो अगर दिखते हैं इसके, देखो आया ये टूटा हुआ है नक्का, और इसमें ऐसे देखो लाइन से टूटे पड़े हैं 10-15। और भाई हमसे मैकेनिक ने कही थी कि चला लो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नक्के इसके भी बच रहे हैं, 10-15 इसके नक्के टूट गए, बाकी के बच रहे हैं, चला लो। पर हम चला ही नहीं रहे, क्योंकि चलाएं क्या से, फ्यूल पंप पे दिक्कत हो गई, फिर जब से खड़ी है ऐसी, क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि अगर बाइक में थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई ना तो ऐसा लगता है कि बहुत दिक्कत आ गई है बाइक में, जब से ऐसा लगता है कि इसे बाइक को छेड़ना नहीं, चलाना नहीं। और ये भाई एक चीज और बता दूं, ये जो टूटते हैं ना नक्के, ये तुम्हारे इसकी वजह से टूटते हैं। तुम रेस दे रहे हो यूं झटके से छोड़ रहे हो, तो भाई अपनी गाड़ी की लाइफ चाहते हो ना, और उससे मोहब्बत है, गाड़ी को थोड़ा भी प्यार करते हो, कदर है, तो उल्टा मत चलाओ। हमारे साथ एक नई बीटी हुई है बाइक में, पहले इंजन लाइट नहीं आ रही थी, देखो अभी नहीं आ रही, किल स्विच ऑन करेगा भाई, ऑन करूंगा, ये आती है सबकी में आती है, पर कोई नई बात, स्टार्ट होती बंद हो जाती है, पर हमारी देखो स्टार्ट हो क्या बंद ही नहीं होती। मैं अभी चालू करके दिखाता हूँ आप लोगों को, और ये और मिस का भी आप लोगों को पता चलेगा। अभी देखो चालू भी नहीं हो रही, वरना ये बाइक ऐसी है एक किक में चालू होती है। देखो ये है मिस की दिक्कत भाई, सांस ले रही है गाड़ी बहुत ज्यादा। देखो हो गई, अब अपने आप रेस छोड़ रही है, अपने आप देखो अपने आप रेस छोड़ रही है। एक बार अब रेस दे के दिखाते हैं कैसे रेस छोड़ रही है। भाई इतनी मेहनत मेरी वाली नहीं कराती भाई, सही बता रहा हूँ, और जबकि वो पुरानी है उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। नई वाली में तो ज्यादा कलेश है, इनमें स्विच मैं कह रहा हूँ इतने ना वो भी छिड़ गए ना, हल्के इतने से वही बाइक नाश कर देना भाई। दिक्कत ये है BS6 गाड़ियां हैं सारी ECU बेस्ड गाड़ियां, और पुरानी गाड़ी होती थी रॉ। तो मैं एक चीज और सुनाता हूँ, देखो अगर मोटर की आवाज सुना, मोटर की आवाज आएगी, बिल्कुल साइलेंट रहना। अभी रुक जाओ, स्कूटी जान दो, फिर शांति में ही सुनाऊंगा बिल्कुल। देखो मोटर आवाज करेगी, अब पास लगा, पास तब आया शायद।
देखो भाइयों, अगर आवाज़ कैमरे में कैप्चर हो रही होगी ना, तो ये मोटर बिल्कुल वर्किंग है इसकी इस टाइम। बस अब मुझे भी दिक्कत यही लग रही है, या तो फ्यूल फिल्टर चेंज कराएंगे इसका। बाकी अगर भाई जैसे कि अगर हमें कम नॉलेज है, हमारा दिमाग ज़्यादा चल रहा हो, और किसी भी भाई को पता हो ना कि इसमें मोटर आवाज़ करती है पर मोटर खराब हो, कुछ भी दिक्कत होती है, भाई हमसे पर्सनली मिलो, हम ये भी नहीं कह रहे डीएम करो, पर कमेंट कर देना, मिलो, कमेंट करके बता देना कि इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें इतना भी नॉलेज है नहीं, जो भी हमने आपको बता दिया। और भाई अभी तो ये चालू नहीं भाई हुआ। बाइक चल के आई थी, अब चालू भी नहीं हो रही, देखो। और जबकि ये गाड़ी ऐसी है भाई, एक किक में चालू होती है, इसने आज तक नहीं रुलाया चालू होने में। भाई तो चालू देखो देखो लालो और रेस पूरी दे रखी है भाई। ये दिक्कत है इस टाइम बाइक में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब और पता रही है हमें बाइक से मोहब्बत इतनी है कि बाइक खराब पड़ रही है, पर साफ करके इतनी रख रखे पूरी नीट एंड कोई क्लीन। कह नहीं सकता ये कि खराब कोई होगी। कह नहीं सकता कि बाइक में इतनी कोई दिक्कत भी है। और भाई अभी देखते चलो भाई हैं। अपना ब्लॉग हैंडल करो अपना। लो भाई लो भाई, तो अब ये कब जा रहे हैं हम सही कराने, कुछ आइडिया? जाएंगे कल, अब तो कल ही जाएंगे। तो मैं सोच रहा था चल अभी पैसे वैसे लेंगे थोड़े बहुत, तो जल्दी से पूरी ठीक करा दूँ। पर थोड़ा दिमाग चला कि मोटर चल रही है, सारे काम हो रहे हैं, तो उसे कल ही लेके जाऊँगा और उससे कहूँगा भाई इसे खोल के उसकी बीमारी बता दे। अगर सारा चेंज होगा तो चेंज करा देंगे, नहीं होगा तो बाकी तो किस्मत वाली बात है। किस्मत तो वैसे हमारी खराब ही है। और भाई एक बात और कहना चाहूँगा जाते जाते, कि मैकेनिक के पूरे भरोसे मत रहो, थोड़ी बुद्धि अपनी भी चलाओ। मजाक छट के थोड़ा, अरे देखो अब मैकेनिक के पूरे भरोसे रहते हैं ना, फिर खैर वो तो काम होने के बाद पता चलेगी। अब बाइक चांस से सही हो गई तो हमारा कितना फायदा। अब मैकेनिक के पूरे भरोसे रहे जी, 5,000 रुपये दे दो, टंकी चेंज करा लो और बाकी सही है, फ्यूल पम्प चेंज करा दो, 5,000 रुपये दे दो। भाई इसीलिए कहते हैं थोड़ा दिमाग अपना, अगर मुर्गी बनोगे तो काटे जाओगे, और दिमाग चलाओगे तो उतना ही सेफ रहो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा तुम ज़्यादा ही दिमाग चलाओ, घर पे खोल दो, नहीं भाई, पर थोड़ा दिमाग चलाओ जितना चलाने की जरूरत है। हकीकत बात है भाई। और भाई बाकी घर पे तो भाई सच बताऊं, हम दिमाग चलाते हैं, नॉलेज थोड़ी निकालते हैं अपनी कि इधर उधर से थोड़ी बहुत निकालते, पर हम घर पे कुछ नहीं करते। करवाते मैकेनिक सही है, पर उसे बोलते हैं कि भाई इसमें ऐसे बीमारी ये कर, घर पे कुछ नहीं करते, क्योंकि भाई इसमें बड़ी चौदह, अगर इसका एक फ्यूज भी इधर से उधर हो गया ना तो बड़ी कलेश कर देती है भाई BS6 को। कोई नहीं भाई, अब अगली वीडियो अगर आपको जानना है कि ये कैसे सही हुआ और आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आगे, जिन मेरे भाइयों पे BS6 गाड़ियाँ हैं, उन्हें पर्सनली बुलेट के लिए अवेयर होना है कि मतलब अगर हमारी में दिक्कत आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो भाई स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसकी तुम्हें और भी वीडियो देखनी है तो लाला ब्लॉग्स पे आ जाना, लाला व्लॉग्स पे आ जाना, और इलेक्ट्रा जोन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई इसकी वीडियो सिर्फ 2 ही चैनल पे मिल सकती हैं, बाकियों पे तो हम कॉपीराइट मार देते हैं। हमारी बुलेट कोई और दूसरा यूज नहीं है। वही तो बाकी भाइयों ये बहुत मेजर इशू है BS6 का। मेरे सभी भाई, मैं तो कहूँगा इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी बाइक में। अगर दिक्कत आती है आगे तो इस वीडियो के थ्रू मेरे सारे भाई अवेयर हो जाएंगे। बाकी भाई अब मिलते हैं, इसे सही कराते हुए ही आएगा अब अगला व्लॉग, उससे पहले मैं व्लॉग नहीं डालूंगा। प्रॉपर दिखाएंगे कि फ्यूल पंप खोला कैसे जाता है, उसे बांधना कैसे जाएगा, उसमें मशीन अंदर से कैसी होती है, उसका फिल्टर कैसे होता है, वो साफ, अगर साफ होगा तो साफ कैसे होगा, तो हमें पूरा डिटेल मिलेगी, पूरे फ्यूल पंप कैसे ठीक होगा इसका। दिखाने का मतलब ये नहीं है कि घर पे करने लग जाओ, कराना बाहर से ही। तो मैं नॉलेज तो मिल जाएगी, कम से कम कल को कुछ कराने जाओ तो मैं नॉलेज तो मिल जाएगी कि हाँ भाई इस बाइक में हमारी ये दिक्कत थी, उनके भाई का ब्लॉग देखा था तो ऐसे ऐसे सिस्टम है, क्या पता साफ होके आ जाए, होके क्योंकि भाई हमने तो पूरा ढूंढ लिया, हमारी हेल्प नहीं हो पाई, तो अब हम दूसरों की तो कर ही सकते हैं अगर हमारी में काम आ रहा है तो चलो भाई। बहुत बंदों की देखी भी है, एक बंद मैंने देखी थी, एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। उन भाई ने क्या करा था, जो मैं फिल्टर की बता रहा हूँ, उन भाई ने फिल्टर साफ करके बाइक में लगाया और बिल्कुल ठीक हो गए। तो देगा भाई, जैसे उसने अभी खुद भी बता दिया कि उसने ढूंढा भी है कितना, पर चलो अब आपको दिखाएंगे ही। और बाकी अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाला भाई कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, राम राम। बाकी जिन भाइयों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो ना, अगर कोई मैकेनिक भी देख रहा हो स्पेशली ब्लॉग, तो भाई कमेंट करके हमें जरूर बता देना। अपना नंबर छोड़ दो, हम कॉल कर लेंगे। कमेंट करने में 1 मिनट नहीं लगेंगे, तो भाई हमारी क्या पता हमारी हेल्प हो जाए, हम किसी और की हेल्प करते हैं अगले ब्लॉग में बना के इस वीडियो को। तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना कि ये इसमें ऐसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होएगी। भाई तुम बस अपना नंबर छोड़ देना, कांटेक्ट हम कर लेंगे। बाकी ये हमारी बाइक, और चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, और मेरे सभी भाई खुश रहें, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।